जी अली ज़फ़र साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये ईद उल अज़हा से पहले पहले 28वीं तरमीम अगर आ जाती है और आपको क्या लगता है तो मंजूर भी हो जाएगी, पीपल्स पार्टी जो है वो साथ देगी? जी देखें, जहाँ तक 28वीं तरमीम का ताल्लुक़ है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है या इतला तो नहीं है कि ये आने वाली है, सिर्फ अफवाहें हैं। तो मैं जो अब बात करने लगा हूँ ये उन्हीं के बेसिस पे है जी कि जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। 3-4 किस्म की अमेंडमेंट्स की बात हो रही है। एक तो ये कहा जा रहा है कि NFC अवार्ड जो है उसको तब्दील करने की कोशिश की जाएगी आइनी तरमीम के ज़रिए। दूसरा ये है कि सूबे बनाए जाएंगे मज़ीद। तीसरी ये भी ख़बर है कि जो 18वीं तरमीम में सूबों को दी गई थी इख्तियारात, मसलन तालीम और तरबियत के और हेल्थ के, सेहत के निज़ाम को जो दिया गया था सूबों को, वो वापस लिया जाएगा। और चौथी ये है कि शायद कोई लोकल बॉडीज़ के जो कानून हैं, जो शिकें हैं आइन की, उसमें तब्दीली लाई जाएगी। तो इन चारों को अगर आप इन सारे जो अगर अज्यूम करें एक सेकंड के लिए कि ये चारों तरमीम आ रही हैं, तो उसमें आप पहली NFC अवार्ड को देखें। और जो तीसरी बात मैंने की कि जहां आप एजुकेशन को या हेल्थ को सूबों से लेके वापस फेडरेशन को देना चाहते हैं, तो मुझे नज़र आता है कि यहाँ पीपल्स पार्टी और जो दूसरी कुछ दीगर जमातें हैं वो इसको मंजूर नहीं करेंगी। 27वीं और 28वीं 26वीं और 27वीं तरमीम जो थी वो तो आपको याद है बड़ी जल्दबाजी से आई थी, और मैं समझता हूँ कि वो PTI के एक तरह से ख़िलाफ़ थी ये 26वीं और 27वीं तरमीमें। इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक ही पेज पे थीं और उसके ड्राफ्ट्स भी नहीं देखे गए थे, और एकदम अचानक उसको एक तरह से बुलडोज़ कर दिया गया था पार्लियामेंट में और वो तरमीम आ गई। लेकिन 28वीं तरमीम में ये जो बातें हैं NFC अवार्ड की और सूबों की खुद मुख्तारी जो है उसको तब्दील करने की, इस पे मेरा ख्याल है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पे नहीं होंगी, तो मुश्किल होगा जो भी चाहता है कि ये तरमीम आए। अच्छा, ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम में ये जो एजुकेशन की बात की गई और हेल्थ की बात की गई, अगर ये रिवर्स हो जाती है तो ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। 18वीं तरमीम में बहुत अच्छी बातें थीं, लेकिन तजर्बे से हमें ये पता चला है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सूबों को देना नुकसानदेह होगा और हुआ है, और उसको वापस फेडरेशन में आना चाहिए। तो उस पे तो बात मेरा ख्याल है बनती है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मुश्किल है। जहाँ तक सूबों का ताल्लुक है, अगर सूबे लाना चाहते हैं ये, तो उसके लिए मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि सूबे होने चाहिए, ज़्यादा मज़ीद बढ़ने चाहिए, लेकिन उसको नस्ली बुनियाद पे या ज़ुबान की बुनियाद पे नहीं बनने चाहिए। वो सिर्फ इंतज़ामी बुनियाद पे बननी चाहिए। अगर उसकी ज़रूरत है लोगों को, अवाम को, अगर उसका फ़ायदा है फिर हो, और वो ऐसे सूबे बने जो कि अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकते हैं, यानी फाइनेंशियली। अच्छा, इस पे ये आगा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं पहले आपकी तरफ से आपके व्यूवर्स को ये बात करेक्शन करना चाह रहा हूँ कि 26वीं और 27वीं में ड्रॉप हमारा नहीं था, ड्रॉप गवर्नमेंट का था, और हमने जिस कोशिश की कंसेंसस पैदा करने की, ये आप गवाह हैं और आपके देखने वाले और सारी दुनिया गवाह के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना साहब के पास, PTI और उन तमाम सियासी जमातों के पास किस तरीके से गए, और वो ड्राफ्ट पहले क्या था, जिस तरह बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि पढ़ा नहीं गया, उजलत में नहीं पास हुआ, वो बाकायदा हमने कंसेंसस बनाने की पूरी कोशिश की गई, और उस पर हमने जो हमारा काम है एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने पूरा किया। बाकी रहा, देखें आप, इन्होंने कहा कि मेरी ज़ाती राय कि सूबे बने, भाई बात यह है कि सूबे आप बनाना किस लिए चाह रहे हैं। पहली बात तो ये, आप लोग जिस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने, इस असम्बली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हज़ारा सूबा बनाया जाए। अब मेरी बात सुने, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि हर उस जगह देखें, हर उस जगह पे जहाँ के लोगों की आवाज़ हो वो होना चाहिए, लेकिन सूबे बनाने का मकसद क्या है कि इंतज़ामी यूनिट एक बेहतर तरीके से परफॉर्म करें। सबसे बेस्ट जो है ना वो है लोकल बॉडीज़। आप उठाएं, ना पख्तूनख्वा में लोकल बॉडीज हैं, ना पंजाब में लोकल बॉडीज हैं, जहां लोकल बॉडीज हैं वहां उसके पीछे आप पड़े हुए। नहीं, पीछे क्या पड़े हुए हैं? मुझे बताएं ना, आप कराची का मेयर आपके पास है जी, कराची के मसाइल क्यों नहीं हल होते? क्यों नहीं हो रहे हैं हल?
कहाँ क्यों पे नहीं हो हो रहे? मतलब कराची के मेयर के पास कोई जादू की छड़ी है? आप चले, मैं आपको वो कराची के मेयर से किसी इलाके का मसला पूछो, वो कहता है वो तो मेरा इलाका नहीं, वो तो कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है। यस तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप चले कराची का नक्शा, तो फिर कराची का नक्शा, फिर आप पूरे 7 कंटेनमेंट बोर्ड है कराची में। भाईजान फिर आप पूरे कराची जो है उसकी ओनरशिप ना लें। नहीं, ओनरशिप हम नहीं ले रहे हैं। देखें, जो ओनरशिप हमारे पास है केएमसी का, उसका ओनरशिप तो मैं लूंगा। चलें ठीक है, लोकल बॉडीज के हवाले से। अच्छा, इस पे जरा हुकूमत से भी बात कर लेते हैं। ये बताएं बैरिस्टर अकील मलिक साहब कि ये जो अभी 28वीं तरमीम अगर आती है, आप तो उसको बाज़ाब्ता तौर पे मानने के लिए तैयार ही नहीं है, कि मुझे पता है आपका एक जो पोर्टफोलियो है उसके कुछ तकाजे हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर आपसे कहा जाता है कि जी सलाह मशवरे के बाद एक ड्राफ्ट लेके आएँ जी 28वीं तरमीम का, तो उसमें हो सकता है कि फ़िलहाल आप सूबों की बात निकाल दें और बाकी मामलात कर लें। जैसे अब अली ज़फ़र साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि पॉपुलेशन का जो महकमा है ये सूबों को नहीं देना चाहिए था, सेहत का महकमा सूबों को नहीं देना चाहिए था। अली ज़फ़र साहब ने जो बात की, मेरी कुछ मैं बिल्कुल वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, दिस इज़ म्यूज़िक टू माई ईयर्स, क्योंकि वजह लेकिन वो आज नहीं कर रहे, नहीं, वो ये बात बड़े ज़माने से कर रहे और हैं। यही बात मुझे याद है कि जब 27वीं तरमीम हुई तो उसमें ये जब चीज़ें थीं तो इनके कई अरकान से मेरी बात हुई ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी चीज़ें हैं जो कि लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में है या नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं तो हम भी सपोर्ट करेंगे, होनी चाहिए। लेकिन वो फिर कॉन्वर्सेशंस आगे बढ़ी नहीं। मेरा इस सब तमाम तर मामले पे ये व्यू है, देखिए वफाक, और मैं मिसाल के साथ आपको बताऊँ, वफाक जो है फिल वक़्त वो ज़्यादा जो बर्डन है वो शोल्डर कर रहा है। चारों सूबे हैं, NFC अवार्ड की अगर मिसाल के तौर पे बात कर ली जाए तो उनके एक जो फार्मूला है NFC का, उसके तहत उन चारों सूबों में वो पैसे जाते हैं, वफाक से ही जाते हैं। वफाक जो है उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो कि पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट हैं, उसको भी जो फाइनेंशियल तमाम तर मामला है वो वफाक से ही जाता है। फिर PSDP को देख लें, मतलब वफाक को हमें मजबूत करने की ज़रूरत है, ना कि वफाक को कमज़ोर करें। अब देखें, बुरा ना मनाइएगा, एक आम पाकिस्तानी जो है ना वो ये पूछता है कि आपने 1 लीटर पेट्रोल की कीमत मुकर्रर की हुई है तकरीबन 414 रुपये, उसमें से आप 147 रुपये के टैक्स काट रहे हैं, जिसमें 117 रुपये जो हैं वो पेट्रोलियम लेवी के हैं। जब पेट्रोलियम लेवी पे नेशनल असम्बली में सवाल किया जाता है तो जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं वो कहते हैं ये सवाल मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, ये आप फाइनेंस मिनिस्टर से पूछें। जब आप फाइनेंस मिनिस्टर को ढूंढते हैं तो पता चलता है वो जो पाकिस्तान में ही नहीं है। तो ये अब आप जो अरबों नहीं खरबों रुपए आप कमा रहे हैं ये सिर्फ पेट्रोलियम लेवी में, वो किधर जा रहे हैं? वो सूबों को मिलते हैं। देखिए, उससे मैं आपकी इस बात से मैं कह लें कि इत्तेफाक करना, मैं इत्तेफाक इस चीज़ से या इस नैरेटिव से नहीं इत्तेफाक कर सकता कि शायद टैक्स का शॉर्टफॉल था, उसको आपने कंप्लीट करने के लिए ये इजाफी लेवी हुआ सारा मामला। थोड़ा सा इसको देखने की ज़रूरत है मीर साहब। आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ी है ये इस पूरी जंग के बाद, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी है अबनाए हुर्मुज़ से, गैस की फोर्स मेजोर हुआ है, अब आपके पास अवेलेबल नहीं है। ये पूछ रहा हूँ कि पेट्रोलियम लेवी जो आपने लगाई हुई है 117 रुपये फी लीटर, वो सूबों के पास जा रही है। देखिए, अब वो वफाक के पास ही है, लेकिन वफाक फिर ये बर्डन भी तो शोल्डर करता है ना, और कर भी रहा है। चले, ये भी अब आपका एक बड़ा वैलिड आर्गूमेंट